आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे 3 एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के लिए आए हैं और तीनों के तीनों बल्ब हमारे 7 वाट के हैं, लेकिन अलग अलग कंपनी के हैं। जैसे कि ये पहला जो बल्ब है ये हमारा मिडास का है और दूसरा बजाज का है और तीसरा ये हमारा विप्रो का है। तो यहाँ पे तीनों बल्ब हमारे पास आए हुए हैं रिपेयरिंग के लिए। अब इनमें से 2 बल्ब के अंदर तो फ्रेंड सेम प्रॉब्लम है। अब वो क्या प्रॉब्लम है चलिए मैं आपको खुद ही दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ये देखिए मेरे पास ये मेरा होल्डर है और यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन 2 बल्ब को मैं दिखाऊंगा क्योंकि दोनों के अंदर सेम प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम बजाज वाले को आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब हम इसको होल्डर के अंदर लगाते हैं तो एक बार इसके अंदर हल्की सी लाइट जलती है और उसके बाद इस तरीके से ये बल्ब हमारा ब्लिंकिंग करता है। और उसके बाद भी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हम इसको होल्डर से निकाल देंगे, एक बार मैं लाइट बंद कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से देख भी पाओ इस चीज को। ये देखिए यहाँ पे ये हल्का हल्का बल्ब हमारा जल रहा है। अब मैं इसको अगर होल्डर से निकाल भी देता हूं तब भी ये बल्ब हमारा हल्का हल्का इसमें जलता रहता है। इस टाइप की इसके अंदर प्रॉब्लम है, बिल्कुल अजीब सी प्रॉब्लम है और धीरे धीरे ये बंद हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे बंद हो गया। दोबारा से मैं लगा के आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने इसको लगाया है, ये जल रहा है और यहाँ पे देखिए मैंने होल्डर से इसको निकाला, ये अभी भी हल्का हल्का जल रहा है। और इसी तरीके से ये जो हमारा दूसरा बल्ब है इसके अंदर भी वही प्रॉब्लम है। इसको हम इस तरीके से लगाते हैं तो इसके अंदर भी हल्की हल्की हमारी लाइट जलेगी, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जल रही है जैसे इस बल्ब के अंदर जल रही थी। और उसके बाद जैसे हम इसको निकालेंगे तो इसके अंदर भी सेम वही पोजीशन है। ये भी धीरे धीरे अब हल्का हल्का लाइट जल के यहाँ पे बंद हो जा रही है। और ये जो तीसरा बल्ब है फ्रेंड, इसके अंदर देखिए हम इसको लगाते हैं तो इसके अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल डेड पड़ा है। इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, हल्की फुल्की भी लाइट इसके अंदर नहीं जल रही है। तो इस टाइप की देखिए फ्रेंड, मैंने तीनों प्रॉब्लम आपको दिखा दी है। अब चलिए इस प्रॉब्लम को हम चेक करते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम को हमें चेक कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इन 2 बल्ब को देखेंगे, इसको हम लास्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जब भी आपके किसी भी एलईडी बल्ब के अंदर टाइप की प्रॉब्लम आपको दिखाई दे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने एलईडी के बल्ब के इस डिफ्यूजर को खोलना है। अब ये जो डिफ्यूजर होते हैं फ्रेंड, अलग अलग कंपनियों के जो बल्ब होते हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके से ये पैक होते हैं। किसी में तो हाथ से इस तरीके से करने से खुल जाते हैं और किसी में बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक होते हैं, तो उसके लिए हमें पेचकस या ओपनर की जरूरत पड़ती है। जैसे कि ये बिल्कुल अच्छे तरीके से पैक है तो ये हाथ से जोर लगाने पे नहीं खुल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप का देखिए मेरे पास ओपनर है, आप कुछ भी ले सकते हो और आपको इसको इस तरीके से अंदर की तरफ डालना है। देखिए इस तरीके से आपको अंदर डालना है और थोड़ा सा इसमें जोर लगेगा क्योंकि अच्छे तरीके से चिपका रहता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से इसको डाल के खोल लेते हैं, तो हमें इस तरीके से उठाना पड़ेगा। तो यहाँ से ना कई बार प्लास्टिक, जैसे बल्ब 2-3 साल पुराना होता है तो ये प्लास्टिक हमारा बिल्कुल रद्दी हो जाता है, तो इस तरीके से हल्का फुल्का टूट भी जाता है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से हल्का फुल्का टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम दोबारा से फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये डिफ्यूजर खुल गया। इसी तरीके से हमें क्या करना है, इस बल्ब को भी खोलना है। तो मैं क्या करता हूँ, तीनों बल्ब के डिफ्यूजर को एक बार खोल लेता हूँ ताकि साथ के साथ हम सारी चीजें चेक भी करते चले। तो यहाँ देखिए ये भी डिफ्यूजर हमारा बिल्कुल आराम से खुल गया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने तीनों बल्ब को खोल लिया है, तीनों के डिफ्यूजर को खोल लिया है। तो चलिए सबसे पहले हम इन बल्ब को देखते हैं। ये जो 2 बल्ब हैं जो ब्लिंकिंग कर रहे थे, एक बार हम इसको दोबारा से देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ इस तरीके से। यहाँ पे मैंने सप्लाई दी और आप देख सकते हो हल्की हल्की इनके अंदर लाइट जल रही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, मैंने अपनी कई वीडियो के अंदर आपको ये बताया है कि जब भी आपके बल्ब के अंदर हल्की हल्की लाइट जले तो आपको पहला जो डाउट करना है वो करना है अपने एलईडी पैनल के अंदर। क्योंकि इस तरीके से अधिकतर देखा गया है कि जिस भी बल्ब के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है कि लाइट के अंदर, होल्डर के अंदर लगाने पे बल्ब हल्का हल्का जलता रहता है, तो उसमें 90% जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादातर हमारे एलईडी पैनल की होती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले इस बल्ब को थोड़ा सा मैं बंद हो जाने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी आंखों से ये जो हमारा एलईडी पैनल है इसके अंदर जो हमारी एसएमडी लगी है इनको आंखों से ट्रेस करना है। जैसे कि मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके से देखिए आपको आंखों से देख लेना है सभी एसएमडी को कि क्या कोई एसएमडी हमारे बीच में से काली तो नहीं पड़ गई है, क्या कोई एसएमडी जल तो नहीं गई है। तो इस तरीके से आपको मोटा मोटा देख लेना है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस तरीके से देखने पे तो मुझे कोई एसएमडी बीच में से काली नहीं लग रही, ना ही कोई खराब लग रही है। इसके अंदर थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ये देखिए हल्का सा यहाँ पे ब्लैक ब्लैक बिल्कुल छोटा सा दिखाई दे रहा है, पता नहीं आप वीडियो में देख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन मुझे इसके अंदर लग रहा है। बट लेकिन इसको हमने एक मोटा मोटा आइडिया लगाया कि हो सकता है ये एलईडी खराब हो, लेकिन इसको कंफर्म करने के लिए अभी मैं आपको तरीका बताऊंगा। एक बार इसके अंदर इस एलईडी पे डाउट है
और उसके बाद हम इसके अंदर देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर भी हम उसी तरीके से सभी एसएमडी को देखेंगे, बट इसके अंदर मेरे को ऐसे लग नहीं रहा, बस इसके अंदर इस एसएमडी के अंदर ऐसा लग रहा है 9 वाली जो एलईडी है 9 नंबर की, इसके अंदर हल्का सा लग रहा है, बाकी तो मुझे ओके ही दिखाई दे रहा है। बट ये आपको मोटा मोटा ऐसे देख लेना है, ठीक है, ये आपको सबसे पहले कर लेना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस एसएमडी को भी हम देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर भी देखिए यहाँ पे मुझे इस एलईडी के अंदर हल्का सा धब्बा दिखाई दे रहा है, ये देखिए हल्का सा धब्बा है। तो यहाँ पे ये चीजें हमें देख लेनी है, ठीक है। अब उसके बाद चलिए इस चीज को कंफर्म कैसे करना है कि भाई ये खराब है सच में कि नहीं खराब। तो यहाँ पे देखिए अब हमें क्या करना है, चीज को कंफर्म करने के लिए यहाँ पे हमें फिर से होल्डर लेना है और होल्डर के अंदर बल्ब को इस तरीके से लगाना है। ये मैंने लगा दिया। अब जिस एलईडी पे आपको डाउट था उसके लिए हमें क्या करना है, इस तरीके की एक आपको चिमटी लेनी है। याद ये रखना है कि जो भी आप चिमटी ले रहे हो उसके ऊपर इस टाइप का रबड़ का कोटिंग चढ़ा होना चाहिए। अगर आप इस टाइप की कोई सिंपल वाली चिमटी लोगे, जैसे कि ये मेरे पास सिंपल चिमटी है, तो इससे आपको भी करंट लग सकता है। तो ये खास करके ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपके पास चिमटी भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके की कोई वायर ले सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूं, इस तरीके की देखिए कोई भी आप वायर ले सकते हो। और वायर को लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको छील लेना है, दोनों साइड से हल्का हल्का छीलना है। मैं वायर को एक बार छील के आपको दिखा दूं। तो ये देखिए मैंने वायर को छील लिया है। अब वायर को छीलने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से वायर को ऐसे मोड़ लेना है। ये देखिए ये चिमटी की तरह बन गया है। और यहाँ पे जिस भी बल्ब की एसएमडी को आपको चेक करना है, इस तरीके से देखिए ये जो हमारी एसएमडी होती है इनके अंदर प्लस माइनस होता है। तो हमें सिंपली इस तरीके से दोनों पॉइंट को ऐसे टच करके देखना होता है, ठीक है। सभी एसएमडी को इस तरीके से चेक करना होता है। लेकिन इससे करना में थोड़ा सा ये होता है कि कई बार वायर इस साइड मुड़ जाती है, इस साइड हो जाता है, तो थोड़ा सा ये टफ होता है। लेकिन इस तरीके से आप काम चला सकते हो। लेकिन मेरे पास तो यहाँ पे चिमटी है, तो मैं यहाँ पे चिमटी से ही यूज करने वाला हूँ। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके अंदर एसएमडी को चेक करना है कि भाई एसएमडी खराब है या सही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस एसएमडी को चेक करेंगे जिस पे हमें डाउट हो रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने अभी चेक करा था, तो मुझे इस एसएमडी के अंदर हल्का काला धब्बा दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसी एसएमडी को चेक करूंगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जैसे मैंने इस एसएमडी को सॉर्ट करा, तो बाकी की जो हमारी एसएमडी है यहाँ पे ब्लिंकिंग कर रही है। तो इसमें अभी हमें और देखना पड़ेगा। इसके अंदर सबसे पहले हमें इसकी वोल्टेज देखनी पड़ेगी कि भाई इसके अंदर कितनी वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही। और अगर एक चीज और आपको देखनी है कि जिस एसएमडी को आपने देखा कि हाँ आपको डाउट हो रहा था, उस एसएमडी को शॉर्ट करने पे आपकी एलईडी नहीं जल रही है, तो आपको बाकी की भी एसएमडी को ऐसे चेक कर लेना है। एक एक करके आपको सभी एसएमडी को चेक करना है। तो फिलहाल इसको शॉर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे फुल लाइट में लाइट ब्लिंकिंग हो रही है। तो इसके अंदर अभी मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अब उसके बाद चलिए इसको हम देख लेते हैं दोबारा से लगा के। यहाँ पे इस बल्ब को हम देखेंगे, यहाँ पे मैंने लगाया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसके अंदर क्या था कि जो 9 नंबर की एलईडी है उस पर मुझे डाउट हो रहा था। तो यहाँ पे एक बार हम इसको लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से जब मैं इसको लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फुल लाइट जल के यहाँ पे भी लाइट हमारी बंद हो रही है। ये देखिए अब यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल लाइट के अंदर ये बल्ब काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस बल्ब के अंदर क्या है कि हमारी ये जो 9 नंबर की एलईडी है ये खराब हो गई है, ठीक है। तो इसका भी अभी हम सोल्यूशन देखेंगे। अब उसके बाद इस बल्ब को देखते हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी लाइट नहीं जल रही है। तो इसको भी हम दोबारा लगा लेते हैं। ये मैंने इसको लगाया और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये एसएमडी बीच में से हल्की सी काली पड़ गई है, इसको हम शॉर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको जब हम शॉर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। हम दूसरी एलईडी को भी देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा और इसके अंदर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखिए जिस एलईडी को आपको डाउट है, अगर उसको शॉर्ट करने पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो आपको सभी एलईडी को इस तरीके से एक एक करके टेस्ट करना है। तो इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसको हम अलग तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो इसको हम रखते हैं साइड में। अब यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या था कि फुल लाइट जल रही है एक एलईडी को शॉर्ट करने पे। तो यहाँ पे आपके पास दो चीज है, या तो जो एसएमडी खराब है उस एसएमडी को आप रिप्लेस कर दो, लेकिन उसके अंदर भी आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो एसएमडी है वो हमारी कितने वाट की लगी हुई है, ठीक है। तो ये कैसे आप पता करोगे, तो इस तरीके से मैं देखिए जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। इन एसएमडी के अंदर क्या होता है कि हमारे सेमी कनेक्टर होते हैं। तो किसी किसी एलईडी के अंदर हमारे एक सेमी कनेक्टर होता है, किसी में दो होता है, किसी में तीन होता है। तो जैसे कि मैं इन एलईडी के अंदर देख पा रहा हूँ, आप भी देख पा रहे होंगे हल्का हल्का। तो इनके अंदर क्या है, तीन हमारे पॉइंट बने हुए हैं, देखिए 1 2 3। तो एक सेमी कनेक्टर हमारा कितने वाट का होता है, 1 वाट का। तो इसके अंदर 3 सेमी कनेक्टर है, इसका मतलब ये हमारी एक एलईडी 3 वाट की है। तो अगर आप इसके अंदर एलईडी को रिप्लेस कर रहे हो, कोई दूसरी एलईडी लगा रहे हो, तो आपको ये देख लेना है कि जो एलईडी आप लगा रहे हो वो हमारे 3 वाट की है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर आपने 2 वाट की एसएमडी लगा दी या फिर 1 वाट की एसएमडी लगा दी,
तो ये एसएमडी हमारी फिर से खराब हो जाएगी। तो इसीलिए जब भी आप किसी भी पैनल के एसएमडी को रिप्लेस करते हो तो उसके वाट आपको जरूर देखने, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एसएमडी को रिप्लेस नहीं करूंगा। अब कुछ लोग बोलेंगे सर आप इस एलईडी को तोड़ के शॉर्ट कर दो, तो भी हमारा काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। इस एलईडी को जब हम तोड़ेंगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, उसको हम सोल्डर आयरन से शॉर्ट कर देंगे तो ये बल्ब जलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 4-5 दिन बाद या 6-7 दिन बाद हमारी कोई दूसरी एसएमडी खराब हो जाएगी, क्योंकि इस एसएमडी का लोड हमारा दूसरे एसएमडी पे पड़ने लगेगा और इस तरीके से फिर वो हमारा लंबे टाइम तक जुगाड़ चलता नहीं है। तो इसके लिए सबसे अच्छा ये है कि मार्केट में भाई नया पैनल मिल जाता है आपको 10 से 12 रुपए के अंदर बड़े आराम से इसका नया पैनल मिल जाएगा। उस पैनल को आप रिप्लेस कर दो, आपका काम बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा दूं पैनल किस तरीके से आते हैं मार्केट के अंदर। तो ये देखिए इस टाइप के नए पैनल मार्केट में मिल जाते हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो इसके वायर हैं इसको सोल्डर आयरन की मदद से इस तरीके से हटा देना है। देखिए आयरन की मदद से हम इसको हटा देंगे। ये हमने इसको हटा दिया, ठीक है। अभी भी इसके अंदर हल्का हल्का करंट है क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाता है। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पैनल को खोल लेना है। इसके अंदर जो पेच लगे हैं उसको हमें खोलना है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने दोनों पेज को खोल लिया है। उसके बाद ये जो हमारा पैनल है इसको हम निकाल देंगे और उसकी जगह पे हम अपना नया पैनल इसके अंदर लगा देंगे। अब नया पैनल कुछ लोग लगा भी देते हैं मार्केट से लाके, उसके बाद भी जो उनका बल्ब है बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है। उसका कारण क्या होता है फ्रेंड, उसका कारण ये होता है कि वो इसके पीछे कोई भी हीटसिंक पेस्ट नहीं लगाते। तो जब भी आप नया पैनल किसी भी एलईडी बल्ब के अंदर लगा रहे हो तो आपको हीटसिंक पेस्ट जरूर लगानी है, क्योंकि अगर आप बिना हीटसिंक पेस्ट के भी इसे यूज करोगे तो भी ये जो हमारी एसएमडी है जल्दी खराब हो जाती है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मार्केट के अंदर देखिए इस टाइप की आपको छोटी डिब्बी मिल जाएगी 15 से 20 रुपए के अंदर। इस डिब्बी को खरीद के और इस टाइप के एलईडी बल्ब अगर आपको रिपेयर करने हैं तो आप इस तरीके से उसके पीछे हल्की सी पेस्ट लगा दो। ज़्यादा की जरूरत नहीं होती, बिल्कुल हल्की सी पेस्ट लगानी होती है। ये देखिए मैं आपको लगा के दिखा दूँ। इस तरीके से हल्की से आपको पेस्ट लेनी है और पेस्ट लेने के बाद इसको अच्छे से इसके ऊपर फैला देना है, ठीक है। इस तरीके से लगाने के बाद अच्छे से पूरे में इसको फैला देना है। यहाँ पे इस तरीके से जब आप काम करोगे ना, अगर आपकी खुद की दुकान है तो अगर आपको कस्टमर को रिपेयर करके दोगे तो आपको जल्दी से शिकायत नहीं मिलेगी और आपको अच्छा खासा काम मार्केट में मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर दुकानदार इसको लगाते नहीं हैं, सो ऐसे बच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप एक डिब्बी खरीद लेते हो तो एक डिब्बी से आप कम से कम 30 से 35 बल्ब के अंदर इस टाइप की पेस्ट यूज कर सकते हो और इस तरीके से आपका जो काम है और मार्केट में नाम दोनों ही बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपको काम करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको अब उसी तरीके से लगा देंगे। यहाँ पे देखिए होल के अंदर से वायर को निकालना है और ये जो हमारे होल हैं ये आपको मैच करा के यहाँ पे पेज को टाइट कर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट यहाँ पे पेज को टाइट कर लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पेज को भी बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है और ये चीज़ आपको खास करके ध्यान रखनी है, पेज आपका बिल्कुल टाइट होना चाहिए। इस पैनल के अंदर बिल्कुल भी लूजिंग नहीं होना चाहिए। अगर इसके अंदर भी लूजिंग है तो भी आपका ये एलईडी पैनल खराब हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है एलईडी बल्ब को बनाते समय। तो यहाँ पे ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, हल्की सी यहाँ पे पेस्ट लगा लेते हैं। यहाँ पे हमें सोल्डरिंग करनी है, यहाँ पे हम पेस्ट लगाएंगे और पेस्ट लगाने के बाद यहाँ पे हमें सिंपली सोल्डरिंग करनी है। तो प्लस माइनस का इसके अंदर सिंबल बना होता है, जैसे कि ये हमारा प्लस का है और ये माइनस का है, तो उस तरीके से आपको देख के यहाँ पे वायर को जोड़ लेना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट वायर को एक बार सोल्ड कर लेता हूँ। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने वायर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से जोड़ लिया है। तो चलिए इसको हम एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि जो हमारी प्रॉब्लम है सोल्व हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बल्ब हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से जल रहा है और वीडियो के अंदर आपको लग रहा होगा कि भाई ये बल्ब अभी ब्लिंकिंग कर रहा है, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड, क्योंकि ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड हो रही है तो कई बार लाइट के आगे ये ऐसे ब्लिंकिंग करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे देखिए मेरे पास ये मेरा मेन एक्सटेंशन बोर्ड है, इसके अंदर भी जो एलईडी लगी है ये भी आपको लग रहा होगा कि ब्लिंकिंग कर रही है। तो ये ऐसा कैमरे की वजह से होता है। तो ये बल्ब हमारा रिपेयर हो चुका है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसी तरीके से देखिए इसके अंदर क्या था, इसके अंदर हमने जब इसको लगाया था तो यहाँ पे हमारी एक एलईडी लगाने पे लाइट हमेशा ब्लिंकिंग कर रही थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसकी वोल्टेज देख लेते हैं, वोल्टेज यहाँ पे प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही। तो वोल्टेज को चेक करने के लिए देखिए फ्रेंड ये मेरा नया मल्टीमीटर है, तो मल्टीमीटर को हम डीसी 200 वोल्टेज पे सेट करेंगे और यहाँ पे वोल्टेज चेक करेंगे कि भाई कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो मल्टीमीटर की स्क्रीन पे देख सकते हो फ्रेंड की लगभग जो हमें वोल्टेज मिल रही है आउटपुट में वो 87 पॉइंट कुछ के आसपास वोल्टेज मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर जो हमारा ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है वो बिल्कुल ओके है, इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो हमारे इसके एलईडी पैनल के अंदर ही है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर अब नया पैनल डालेंगे, जैसे हमने इसके अंदर लगाया था इस बल्ब के अंदर
वैसे हम इसके अंदर लगाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट इस बल्ब के अंदर पैनल को लगा लेता हूँ। देखिए फ्रेंड, इस बल्ब के अंदर भी मैंने इस पैनल को लगा लिया है और इसके अंदर पेच वाला सिस्टम नहीं था, तो इस लॉक को मैंने यहाँ से टाइट कर दिया है। अब चलिए इस बल्ब को भी हम लगा के देख लेते हैं काम करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हो ये बल्ब भी हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। और अब आप देख सकते हो कि इसके अंदर ब्लिंकिंग नहीं हो रही। कई बार ये कैमरे से अपने आप ब्लिंकिंग करने लगता है, कई बार नहीं करता। तो यहाँ पे ये बल्ब भी हमारा रिपेयर हो चुका है। इसके अंदर भी हमारी पैनल की प्रॉब्लम थी और इस बल्ब के अंदर देख लेते हैं एक बार। ये दोनों बल्ब हमारे रिपेयर हो चुके हैं, इसको हम देखेंगे एक बार। तो यहाँ पे क्या है कि इस तरीके से देखिए, यहाँ पे हमने एलईडी को तो चेक कर लिया। अब यहाँ पे भी हमें एक बार इसकी ड्राइवर की वोल्टेज चेक करना पड़ेगा, भाई वोल्टेज कितनी आ रही है कितनी नहीं आ रही, ये चीज़ हमें कंफर्म करनी पड़ेगी। मीटर को मैं एक बार दोबारा ऑन कर लेता हूँ। ये मैंने ऑन कर लिया। अब यहाँ पे हम वोल्टेज को एक बार दोबारा से चेक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मल्टीमीटर की स्क्रीन पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड कि इसके अंदर का जो ड्राइवर सर्किट है वो हमारा खराब हो गया है, जिसकी वजह से ये बल्ब हमारा काम नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, इसलिए इस बल्ब को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको रिपेयर करके बताऊंगा। फिलहाल मैंने आपको 2 बल्ब की रिपेयरिंग बता दी है। इस तरीके से अगर आपके किसी बल्ब के अंदर इस तरीके के लक्षण दिखाई दें, समझ लो एक तरह की बीमारी है ये भी, तो इस तरीके से आप चेक करके अपने एलईडी बल्ब को रिपेयर कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।